हेलो दोस्तों, वाईपी कंसल्ट में आप सभी का स्वागत है। ये आज की दूसरी वीडियो है जो आपके जीके सेक्शन से जुड़ी हुई है। तो आज इस वीडियो में हम जीके सेक्शन के कुछ जो आपके आंसर रहने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे सटीक रूप से। ठीक है, तो आज का जो आपका जीके सेक्शन का पहला क्वेश्चन था वो था आपका कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका लैंडर का जो नाम था आपको अभी पता होना, अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ था आपका। तो इसका लैंडर का नाम आता है कौन सा आपका, विक्रम। ठीक है, क्या था विक्रम। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं आपके। ये क्वेश्चन तो है आपका कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर सेक्शन से आया हुआ है आपका। तो एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं आपके, तो 8। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। तो आप सभी को पता होगा ये कौन आते हैं आपके, मोस्टली जो ऑफिशियली आते हैं आपके, तो लॉर्ड रिपन आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भाई कला से जुड़ा हुआ है जिसमें पूछा गया कि नौटंकी किस प्रदेश की कला है। तो नौटंकी जो है आपकी वो है आपकी उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, डी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है आपका, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। भाई ऊंचा पूछा हुआ है पर किन में से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो इन्हीं ऑप्शन में से आपने सबसे ऊंचा बताना है। आपने सबसे ऊंचा नहीं पूछा हुआ है, मतलब जो ओवरऑल उसको नहीं पूछा हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा आपका, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, दूध सागर। उसके बाद आएगा जोग झरना आपका। ठीक है, पहले पे कौन सा आएगा, दूध सागर, इसकी हाइट करीबन 300 मीटर के आसपास है, और जोग आपका वो 250 के आसपास आता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, किस प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है आपका। ठीक है, तो भाई ऐसा कौन सा रक्त समूह या ग्रुप है जो सबको अपना रक्त दे सकता है, तो कौन सा आएगा आपका, ओ नेगेटिव आता है आपका। यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे डी से रहने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो आपका, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग के लिए उत्तरदायी है। तो इटाई इटाई रोग जो होता है आपका उसके लिए आपकी धातु आती है, तो कैडमियम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है। तो फ़ारेनहाइट में पूछा हुआ है, सेल्सियस में नहीं पूछा हुआ है। तो कितना आता है यहाँ पे, तो 98.6 आपका सही रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आपका, तो सभी को पता है, मुंह में सभी के आता रहता है ये क्वेश्चन। तो विलियम हार्वे यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, विलियम हार्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भाई रिंग किस खेल से संबंधित है। रिंग पूछा हुआ है और खेल के विषय में पूछा हुआ आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है आपके क्रिकेट, टेनिस, मुक्केबाजी और हॉकी। तो आप सभी को पता है भाई, जो मुक्केबाजी है वो किस में खेली जाती है आपके, वो रिंग में होती है आपकी। ठीक है, मुक्केबाजी कहाँ होती है आपके, रिंग में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो राष्ट्रीय उद्यान भाई नेशनल पार्क आगे आपके पूछे हुए, मैंने आपको बोले थे हिमाचल प्रदेश में 5 आपके नेशनल पार्क है। पहले आपके 2 थे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कुल्लू वाला 1984, एंड दूसरा था आपका पीन वैली नेशनल पार्क, वो बना था आपका 1987 के करीब बना था आपका। ठीक है, उसके अलावा कुल्लू में और 2 जोड़े के आपके खीर गंगा और इंद्रकिला। ठीक है, एक आता आपका सिरमौर का कौन सा, सिंबलवाड़ा आपका। तो अभी वर्तमान में 5 है। तो इंद्रकिला कहाँ पड़ता है आपका, कुल्लू में। ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा सही, तो ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 87, चंबा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल पूछे आपसे, कुछ गिने चुने ही है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो कौन सा आएगा आपका, आप सभी को पता है, चंबा का था आपका मिंजर मेला। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पूछा गया था भाई, कमेंट में मैंने पूछा था आप लोगों से, और किसने दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था, सारा कुछ हमने डिस्कशन किया था। तो भाई यहाँ पूछा खाली किसने दी थी, तो उसके लिए आते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू आपके। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहने वाला था। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा हुआ है, हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है। तो तैरती हुई झील किसके नाम, किसको जानते हैं भाई, रिवासर में ही एक आपकी पड़ती है, कौन सी, पराशर झील आपकी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका सही रहेगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पहले समझना, सुकेती जीवाश्म पार्क जो है वो एकमात्र जीवाश्म पार्क है आपका भारत का, ठीक है, या यूं कहीं हिमाचल प्रदेश का। तो ये जो बना था आपका 1973 में बना था, और इसके लिए अगर आपका हिमाचल प्रदेश का अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे या जिला देखेंगे तो वो आता है आपका सिरमौर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। वो ये कलाम वाले एरिया में पड़ता है आपका, ठीक है। उसके बाद 91 कहता है आपका, हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे जाना जाता है? तो औद्योगिक नगरी भाई सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एरिया है आपका तो वो आपका सोलन में है, उसका नाम क्या है? बद्दी, ठीक है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी किस जगह को कहा जाता है? शीतकालीन मतलब जब बर्फ़ पड़ती है तो उस टाइम आपकी जो राजधानी है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे? तो वो आएगा आपका कांगड़ा के धर्मशाला में। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सभी का मैंने ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कमेंट में भी बोला था और खुद भी मैंने आप इसको डिस्कशन किया था। तो ये आता है आपका शिमला के नीरथ में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है वो सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 94 है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? यानी कि HP बोस जो है आपका उसकी स्थापना पूछी हुई है, तो उसकी स्थापना होती है आपकी कब? तो 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे डी दिया हुआ है 1969, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 95 ये है आपका, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या पूछी है आपसे, प्राकृतिक झील पूछी हुई है। तो झीलों के बारे में समझना सबसे पहले कि भाई अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो आती है आपकी गोविंद सागर झील, जो कहाँ पे बनी हुई है? आपके सतलुज नदी पे, सॉरी। और किससे बनी हुई है? तो भाखड़ा बांध जो बना था आपका उसके कारण वो आपकी उस पर बनी हुई है। और जो आपकी गोविंद सागर झील है वो आपकी ऊना से लेकर बिलासपुर से लेकर ऊना तक आपकी फैली हुई है, 2 डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। अगर आपसे सबसे छोटी पूछ ले आर्टिफिशियल लेक तो आती है आपकी पंडो, ठीक है। और यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो बड़ी आएगी आपके रेणुका झील, ठीक है। ये पड़ती है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ये 2.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, प्रकृति की सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? भाई जो आपके प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं आपके, तो उसके लिए कौन आते हैं आपके? तो आप देखते हैं आजकल जब आप बचपन में थे उस टाइम आपको काफ़ी ये देखने को मिलते थे, पर अभी वर्तमान में बहुत कम हो गई ये। तो ये कौन है आपके? तो ये है आपके गिद्ध, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहेगा। जो भाई जो कुछ कोई भी आपका मर जाता है पशु तो उसको खाने का काम या उसको साफ करने का काम कौन करता है? आपका गिद्ध ही करते थे आपके, ठीक है। तो यही आएगा आंसर आपका, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका। तो ये मैंने आपको पिछले इसमें वीडियो में बोला था आपको, भाई ध्यान रख लेना, इनमें से क्वेश्चन आता ही आएगा। तो यहाँ पे आया हुआ है कौन सा आपका? तो ये आएगा आपका नागपुर। ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा, ठीक है। यहाँ कहाँ पड़ता है? नागपुर में पड़ता है आपका। 98 को क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुई थी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो नॉर्मल सा आंसर इसका मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका? ठीक है, ओजोन डे आएगा तो 30 जनवरी, 20 अप्रैल या 16 सितंबर या 15 सितंबर, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा आपका कौन सा? 16 सितंबर, यानी कि ऑप्शन है आपका सी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है आपका किससे रिलेट है ये? तो ये है आपका भाई दूध से, ठीक है। और दूध किस से रिलेट करता है आपका? तो श्वेत क्रांति से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके जीके क्वेश्चन थे। आपने कमेंट करना है कि आपके इन 25 क्वेश्चन में से कितने नंबर बने, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर मैंने जो देखा है वो काफ़ी इजी है आपका, मॉडरेट लेवल का है, मतलब उतना इजी भी नहीं है पर ठीक है, मॉडरेट लेवल का है। तो ध्यान रखना जो आपकी मेरिट जाएगी इस पर, वो जनरल के लिए भाई कहीं भी अगर आपने
गवर्नमेंट सीट लेनी है तो 65 से ऊपर ही जाएगी। अभी बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से करेंगे इस पर चर्चा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।